नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोरठा भाषा का अजगर नाटक के बारे में पढ़ेंगे। अजगर नाटक में हम लोग जो है दूसरा अंक का पहला दृश्य जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अजगर नाटक में टोटल 3 अंक हैं। पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। पहला अंक में जो है 6 दृश्य है जो हम लोगों ने पिछले 6 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा अंक का पहला दृश्य को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस प्रकार जो हम सारी चीज़ों को जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग जो है टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि कल जो खोरठा जो है अजगर नाटक से संबंधित जो टेस्ट था उसमें बेसिक सवाल दिए गए थे कि अजगर नाटक के लेखक के बारे में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं या फिर अजगर नाटक में कितने दृश्य हैं, कितने जो है आपका अंक हैं, उन सारे सवाल को आप लोगों ने कल के टेस्ट में दिया था। ठीक है। आज के टेस्ट में जो है हम लोग पहला अंक का जो भी पहला से 6 दृश्य देखे हैं 6 क्लास में, वहाँ से सारे सवाल रहेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद टेस्ट दीजिएगा एग्जाम पोर्टल ऐप पर। ठीक है। वहाँ से जो है आपको सारे सवाल आपको बन जाएंगे अगर आप सारे क्लास देखे होंगे तो आज जो है हम लोग दूसरा अंक का पहला दृश्य देखेंगे, सारे चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे और समझने के बाद जो है हम लोग यहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे वो चीज़ आपको बता देंगे और फिर जब नेक्स्ट बार टेस्ट होगी, ठीक है, कल के टेस्ट में आपको दूसरा अंक का पहला दृश्य का जब टेस्ट होगा उसमें सारे सवाल दिए जाएंगे, आप लोग वहाँ पे सब सही करके आना है आप लोगों को। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या हुआ था। कि पिछला क्लास जो पहला अंक का छठा दृश्य था पिछला क्लास, उसमें क्या हुआ था कि एक अगनूलाल था और उसका बेटा मंगरा था। दोनों के बीच में बगजद होता है। बगजद इसलिए होता है, बगजद लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि छठा दृश्य के पहले जस्ट पांचवा दृश्य में जो है मंगरा और गांव की एक नीच जात की लड़की होती है फुलवा। ठीक है। तो मंगरा और फुलवा के बीच में प्यार होता है और प्यार की बात को लेकर के जो है वो सब पलास के जंगल में जा कर के बातें करते हैं, एक दूसरे को शादी करने के लिए सारी बातें वहाँ पे होती हैं। नहीं मानती है फुलवा, लेकिन मंगरा जो है मना लेता है कि चलो ठीक है एक साथ रहा जाएगा, कोई अगर समाज से जो है हम लोग अलग हो जाएंगे, समाज को मनाने का प्रयास करेंगे। ये सब पांचवा दृश्य में हुआ था जंगल में और वहाँ से जंगल से निकल करके जो है सब अपने अपने घर आ जाते हैं। ठीक है। अब छठा दृश्य में क्या होता है कि जैसे ही लड़का घर आता है जंगल से, तो छठा दृश्य में जो है लड़का मंगरा जो होता है उसके पिता अग्नूलाल जो होता है गांव का महाजन होता है, अमीर परिवार का होता है। तो उसका बाप जो है अग्नूलाल वो क्या बोलता है कि हम लोग इतने अमीर हैं और तुम जो है एक गरीब लड़की के साथ जो है तुम प्यार प्रसंग कर रहा है, तो ये गलत बात है, गांव के लोग जो है हमको बदनाम करेंगे, हम पे थूकेंगे। ठीक है। तो ये गलत कर रहा है, ऐसा काम तुम मत करो। काफ़ी समझाने का प्रयास करता है उसका बाप अपने बेटे को। ठीक है। मंगरा को समझाता है अग्नूलाल, लेकिन मंगरा नहीं समझता है। मंगरा कहता है ठीक है, हमको घर से निकालना है तो हम घर से निकल जाएंगे, लेकिन प्यार उसी से करेंगे, शादी उसी से करेंगे। ये सब छठा दृश्य में आपको देखने को मिला था कि किस प्रकार जो है गांव के एक जो अमीर महाजन होता है अग्नूलाल और उसका बेटा मंगरा जो होता है, दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है कि तुम एक गरीब परिवार की लड़की के साथ तुम शादी क्यों कर रहा है, उससे प्यार तुम क्यों कर रहा है। ये सब चीज़ आपको छठा दृश्य में देखने को मिला था। लेकिन जो है ये पांचवा, ये आपको जो दूसरा अंक का पहला दृश्य है वही कहानी आगे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है। आप लोगों ने पहला दूसरा तीसरा जो देखे होंगे दृश्य, वही चीज़ आपको आगे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो है दो लोग देखने को मिलेगा, एक सुगिया है, गोबरा है। आगे कोई और पात्र देखने को मिलेगा तो हम उसके बारे में बता देंगे। तो गोबरा कौन है? गोबरा जो है गांव का गरीब किसान है और इसकी वाइफ, इसकी पत्नी का नाम है सुगिया। तो इसको आप लोग याद रखना, गोबरा गांव का गरीब किसान और इसकी पत्नी का नाम क्या है? सुगिया। तो दूसरा अंक का पहला दृश्य में जो है ये स्थान कौन सा है? गोबरा के घर। गोबरा के घर मतलब गोबरा के घर में दोपहर के समय में, ठीक है, क्या होता है, अपन घरे के आगू एगो परास गाछ तर गोबरा घासे के डोरा बांटे हैं कि ओकर जैनी सुगिया जो है आवे है। मतलब घर के सामने जो है पलास का पेड़ है और पेड़ के नीचे जो है गोबरा, ठीक है, डोरा बांटे है। डोरा मतलब होता है रस्सी। ठीक है। और रस्सी कैसे तैयार किया जाता है, रस्सी कैसे बनाया जाता है, तो घास पुआल जो होता है ना उसी को जो है, उसी से जो है रस्सी बनाया जाता है। ठीक है। तो वही रस्सी जो है पलास के पेड़ के नीचे जो है गोबरा जो है बना रहा होता है और उसी समय उसकी वाइफ सुगिया आती है वहाँ पर। आने के बाद वहाँ पर नाटक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नाटक में क्या होता है वो चीज़ देखिए। सुगिया बोलती है अपने पति से
कि तो यहाँ बैसल हा और हमें तोहरा चारों बटे खोई जाइली। कहती है कि तुम यहाँ बैठे हो और हम तुमको चारों बटे जो है चारों मतलब गांव में जो है पूरा हम तुमको खोजते चल रहे हैं। तो गोबरा क्या बोलता है, इसका पति सुगिया के पति गोबरा क्या बोलता है, काहे की लागई। तो उसकी पत्नी गोबरा के सुगिया क्या बोलती है, आर की रहता है छोटे नुनुआ का रात से गात आग जैसन गरम भे गेल है। नुनुआ खातिर दवा दारू कुछो तो लाई आन। तो नुनुआ मतलब होता है बच्चा, ठीक है। तो जो सुगिया गोबरा का जो छोटा बच्चा था उसका तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है। तबीयत खराब होने के कारण मतलब गात मतलब शरीर होता है, शरीर पूरा गर्म हो जाता है और गर्म हो जाता है तबीयत खराब है। तो वही सुगिया बोल रही है कि तुम यहाँ बैठे हो तो जाकर कुछ दवा दारू ले आओ ताकि ठीक हो जाएगा हमारा बच्चा, नहीं तो मर जाएगा। तो गोबरा क्या बोलता है यहाँ पर, गोबरा बोलता है कि यह डोरा तो बाइट ले ही तनी देरी लगता है, भले भले गेल है यार, कते देरी लगता है। मतलब कहता है कि थोड़ा सा देर होगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरा डोर बांटना हुआ, डोर बांट लेंगे उसके बाद जो है हम जा करके दवा दारू जो है हम ले आएंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है, गोबरा बोलता है। तो सुगिया है वो बोलती है, ठीक है, कि गुस्सा करके कि आग लागो तोहरा डोरा डोरी में, छोटे नुनुआ के तोहार ई डोरा टा बेसी भइल गेल हो। मतलब कहती है कि तुम्हारे गुस्सा के कि आग लग जाए तुम्हारे रस्सी में जो तुम बना रहा है, तुम्हारा जो बच्चा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या तुम्हारा रस्सी है। जाओ बच्चे के लिए तुम ले आओ अपना दवा दारू वगैरह। तो गोबरा जो है, गरीब किसान, जो गरीब किसान गोबरा होता है, ये अपनी पत्नी को बोलता है कि ईटा तोय की कहले, मतलब तुम क्या कह रही है। जनिक जायत आर कोनो बूझे ना एगो काली जनी, ठीक है। डोराटा बाइट देल दूगो टका पैबे, नाई पहले दवा कहाँ से आइन देवे, ठीक है। मतलब कहता है कि तुम जैनी जा तो तुम क्या जानोगी, डोर बांटेंगे तो 2 रुपये आएगा, अब डोर नहीं बांटेंगे तो 2 रुपया कहाँ से आएगा, 2 रुपया आएगा तभी तो हम दवा जा करके लाएंगे। तो डॉक्टर बाबू के आगे केरी बाकी टाका है, तू टकवा हाथे नाय देले, ठीक है, 2 टकवा हाथे नाय देले, छूछे हाथे कैसे दवा दे तुम। तो गोबरा बोलता है कि तुम क्या कह रही है, तुम जैनी जाते समझती नहीं है क्या। तुम जो है, अगर हम जो है डोर नहीं बांटेंगे, रस्सी नहीं बांटेंगे, तो फिर हमको पैसा आएगा कहाँ से। करता क्या था कि रस्सी बांट के जो है, रस्सी बना करके जो है मार्केट में उधर जाकर लोकल जो बाज़ार लगता था, हाट लगता था, वहाँ पे जाके बेच के उससे 2 रुपया पैसा जो आता था आमदनी, उसी से वो घर चलाता था। तो वही बोलता है कि रस्सी बांट के हम अगर उस रस्सी बांटना बंद कर देंगे तो 2 रुपया नहीं आएगा, 2 रुपया नहीं आएगा तो हम दवा दारू कैसे लाएंगे, ठीक है। और डॉक्टर के यहाँ पहले से ही पैसा बाकी है, अगर उसको पहले वाला पैसा नहीं देंगे तो अभी फिर हमको उधार कैसे दे देगा, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि 2 टकाओ हाथे ना देले, छूछे हाथे कैसे दबा देव तुम, ठीक है। मतलब अगर 2 रुपया अगर हम नहीं देंगे उसके हाथ में तो फिर हमको उधार कैसे देगा वो, ठीक है। तो सुगिया क्या बोलती है हाथ मटकाई के, ठीक है, काहे वो सरकारी डॉक्टर लागत टाका काहे लेता। तो सुगिया बोलती है अपने हस्बैंड को, गोबरा को, कि वो तो सरकारी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर तो पैसा नहीं लेता है, फिर वो काहे पैसा लेगा। तो गोबरा जो है ये क्या बोलता है, गोबरा बोलता ओह साइटा तो बूझे ना ही पा रहे हैं, सरकारी डॉक्टर भले आर की हतय, बिना टाका के कोनो काम ना हवे, सोभे कामे टाका चाही, तोय बाँचबे तो बाँच और नाय बचबे तो मोर। तो गोबरा जो है गुस्सा के बोलता है अच्छा सेटा तुम नहीं बूझ पा रहा है कि क्या है, सरकारी डॉक्टर है तो क्या है, ठीक है, बिना पैसा का कोई आजकल काम नहीं करता है, सरकारी डॉक्टर है उसके बाद भी पैसा लेता है, ठीक है। सबको पैसा चाहिए आजकल के ज़माने में। उसके बाद गुस्सा के बोलता है कि तुमको बचना है तो बचो, नहीं बचना है तो मत बचो, ठीक है। अपने बच्चा को बोलता है, अपनी पत्नी को बोलता है। तो सुगिया क्या बोलती है गुस्सा के, तो हमार रुनुआ के हतई, मतलब तो हमर नुनुआ के की होता है, मतलब हमारा जो बच्चा है उसका क्या होगा। तो गोबरा क्या बोलता है, आबे जे हतई जाई डॉक्टर बाबू के गोड़ हाथ धरबै, माइन जीता तो बचत नाई भेले आर हमें की करबै। तो गोबरा बोलता है कि ठीक है, जाते हैं डॉक्टर बाबू के पैर हाथ जोड़ेंगे, अगर दवा दिया उधार में ठीक है, नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं। सुगिया बोलती है ई की अशुभ बात तोहें बोला है, तो ई काम छोड़ दे और दवा लाई आन। सुगिया बोलती है कि तुम अशुभ बात क्यों बोल रही हो, तुम रस्सी बांटने वाला काम जो है अभी छोड़ दो, तुम जाके तुरंत जाके दवा ले आओ जाकर के किसी तरह से।
तो गोबरा क्या बोलता है, गोबरा बोलता है ना, तो ठीक है जाही, गोबरा जाई खोजे हैं तखनी मुंशी मुंशी शारदा प्रसाद और थानादार जालिम सिंह आवे हैं। हम लोगों ने पहला अंक में तीसरा या चौथा दृश्य में हम लोगों ने देखा था ना, तो यहाँ पर जो है गोबरा क्या बोलता है, तो ठीक है जा ही, और गोबरा जब जाता है उसी समय जो है मुंशी शारदा प्रसाद और थानादार जालिम सिंह जो है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही वो दवा दारू लाने के लिए जो है घर से बाहर निकलता है उसी समय जो है वहाँ पर मुंशी जो शारदा प्रसाद होता है और थानेदार जो है जालिम सिंह जो होता है वहाँ पर आ जाता है। अब देखिए ये चौथा दृश्य जो हम लोग पढ़े थे, पहला अंक का चौथा दृश्य जो हम लोग पढ़े थे ना, वहाँ से यहाँ पर देखिए कैसे टर्नओवर ले लिया है। हम लोगों ने चौथा दृश्य में क्या पढ़ा था कि चरक पहरी नाम का एगो थाना था और थाना में जो है आपका एक थानेदार था जिसका नाम था जालिम सिंह, और जालिम सिंह और इसका एक और सिपाही था, सिपाही का नाम क्या था, सेवक राम। ये दोनों जो है जालिम सिंह और सेवक राम जो बैठ के थाना में जो है पूरा प्रयास करता है, पूरा सोचता है, एक दूसरे को सिखाता है। सेवक राम को सिखाता है कि किस प्रकार जो है गांव वालों से जो है पैसा ऐंठा जाए ताकि जो है हमारा घर परिवार चल सके, हम बेटी का ब्याह कर सके। ठीक है, भ्रष्टाचारी के बारे में पूरा जो है सिखाता है सेवक राम को। और उसी समय जो है मुंशी शारदा प्रसाद वहाँ पर आता है थाना में। ये हम चौथा दृश्य की बात कर रहे हैं, पहला अंक का चौथा दृश्य। तो उसी समय जो है शारदा प्रसाद जो है मुंशी वहाँ पर थाना में आता है और थाना में आने के बाद जो है एक शिकायत लेकर के आता है कि गांव का एक गरीब जो गोबरा होता है, गरीब किसान जो गोबरा होता है, वो मेरे ज़मींदार जो हमारे जो महाजन है अग्नूलाल, उससे पैसा लिया था और पैसे के बदले में ज़मीन वगैरह जो है वो हमको दे दिया था। देखिए उसका अंगूठा का भी निशान है। और अभी जो है गोबरा वो मान नहीं रहा है, ठीक है, बेईमानी कर रहा है हमसे। तो थानेदार साहब आप ही जो है सुलझा दीजिए हमारा कहानी। तो थानेदार कहता है ठीक है। उसी वक्त जो है शारदा मुंशी प्रसाद जो होता है ये कुछ पैसे निकाल के भ्रष्टाचार के रूप में जो है थानेदार को दे देता है, ठीक है, जालिम सिंह को, कि रखिए पैसा और हमारा काम करवा दीजिए। ठीक है, और चौथा दृश्य में हम लोगों ने देखा था ना कि वहाँ से जो है गोबरा को खोजने के लिए थाना से निकल जाता है। और वही चीज़ कहानी जो है अभी यहाँ पर आता है। जब घर में इसके मुसीबत होता है, गोबरा और जो है सुगिया के घर में जब मुसीबत होता है कि बच्चा उसके बीमार है, खाने के लिए दो पैसा नहीं है, दवा लेने के लिए दो पैसा नहीं है, उसी वक्त जो है थानेदार जालिम सिंह और शारदा प्रसाद जो मुंशी होता है इसके घर आ जाता है। ठीक है, अब तो और संकट हो गया, घर में खाने का पैसा नहीं है, दवा दारू लेने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से जो है यहाँ पर थानेदार जालिम सिंह आ गया है मुंशी शारदा प्रसाद के साथ लेकर के। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है, ठीक है, कि हजूर यह लागो गोबरा तनी बेस कर देख ले। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। सबसे पहले तो स्टार्ट होता है कहानी में गोबरा और सूगिया के बारे में। गोबरा सूगिया जो है अपना घर के स्थिति को देखकर परेशान रहता है कि घर में खाने के लिए 2 रुपया नहीं है, दवा दारू लेने के लिए 2 रुपया नहीं है, और किसी तरह से रस्सी वगैरह बना करके मार्केट में बेच के 2 रुपया लाता है तो उसी से खाता पीता है। ठीक है, वैसे भी डॉक्टर के पास उधार भी रहता है। तो यहाँ पर उसी समय जो है जब घर में पूरा स्थिति होता है ना बेकार, उसी समय जो है यहाँ पर थानेदार जालिम सिंह जो है आ जाता है मुंशी शारदा प्रसाद के साथ। तो शारदा प्रसाद फिर क्या बोलता है आगे, ठीक है, शारदा प्रसाद जो होता है, अग्नूलाल जो होता है ना गांव का महाजन, उसका मुंशी होता है। ठीक है, कैशियर जिसको बोलते हैं, पैसा वैसा का लेन देन इधर उधर का सब सामान उमान का ध्यान रखना। तो शारदा प्रसाद बोलता है हजूर यह लागो गोबरा तनी बेच कर देख ले। मतलब अपना जो थानेदार जालिम सिंह होता है ना उसको बोलता है शारदा प्रसाद कि थानेदार साहब देख यह है को गोबरा देख अगर बेस से। तो जालिम सिंह जो होता है थानेदार ये क्या बोलता है, कि रे तोर नाम गोबरा लागे। तो थानेदार पूरा मतलब रौब से पूरा बोलता है क्या रे तुम्हारा नाम गोबरा है। तो गोबरा जो है डर डर के बोलता है हाँ हजूर हमरे नाम गोबरा लागे, मेंतुक आज हमर घरे थानेदार के की बात लगे हजूर। मतलब बोलता है कि आज हमारे घर थानेदार क्यों आ गया। ठीक है, पूछता है थानेदार साहब से जालिम सिंह कि हाँ हम ही हजूर, हम ही है गोबरा और हमारे नाम गोबरा है, और जो है आज हमारे घर में थानेदार जी क्यों आए हुए हैं। तो शारदा प्रसाद बोलता है, जो अग्नूलाल का जो मुंशी होता है शारदा प्रसाद, जो कैशियर होता है शारदा प्रसाद, ये जो है खुश भाई के खुशी खुशी बोलता है देख ले, तो ही देख ले हजूर, तोहरा देख आज कते सीधा बनो है। ठीक है, तो शारदा प्रसाद बोलता है कि देख देख ले हजूर, देख ले थानेदार साहब, देखिए आपको देख के जो है कितना सीधा बन रहा है गोबरा, गरीब किसान के बारे में बोल रहा है शारदा प्रसाद। तो गोबरा जो है ये क्या बोलता है, काहे मुंशी जी की बात लगे, हमें तो कुछ ना जानी। लो क्या बात है मुंशी जी, क्या बात है।
थाना उना के साथ, थानेदार के साथ हमारा घर क्यों आए हुए हैं? तो जालिम सिंह क्या बोलता है, जालिम सिंह कौन होता है? थानेदार। ये क्या बोलता है? तो आपन घर दुआर खेती बाड़ी सभे आगनू लालक ठीन बेच देल ही और हमरा देख बेबस करे हैं। जालिम सिंह जो है ये बोलता है थानेदार गोबरा को कि तुम अपना खेत बाड़ी जो है, घर द्वार जो है, सब तुम अघनू लाल के यहाँ बेच दिया है और तुम मेरे पास जो है तुम सीधा बन रहा है। तो गोबरा जो है वो क्या बोलता है, हाथ जोड़ के, दोहाई माँ बाप के ई सब लालक कारस्तानी लगई, हम ई घर द्वार बेच देबै तो जाइब कहाँ हजूर। तो गोबरा बोलता है कि माँ बाप का दुआ है हमारा, ठीक है, यही सब मेरा जो है घर द्वार है और कुछ तो है नहीं पैसे वगैरह का, आमदनी वगैरह कोई स्रोत, तो मेरा जो है मेरा घर द्वार ही है, खेत बाड़ी ही है, ठीक है। ये सब कारस्तानी है, मतलब काम किया हुआ है, साइड से काम नहीं करते, बेईमानी जिसको बोलते हैं वही कारस्तानी किया है, ये सब बेईमानी है। हमें ये घर द्वार बेच देंगे, हम अगर इस घर द्वार को बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे हजूर। तो जालिम क्या बोलता है, जालिम सिंह थानेदार, सुन गोबरा, ई कागज कखनू झूठ होवे नाय पारे, एकर में तोरा अंगूठा के निशान हो। पहला दृश्य में जो देखे थे ना हम लोग, जो गोबरा गरीब किसान आता है पैसा लेने के लिए, ठीक है, तो उस समय जो है अंगूठे का निशान ले लेता है गोबरा से। कौन? अग्नूलाल जो गांव का महाजन होता है, और उसका मुंशी कौन होता है? आपका मुंशी का नाम होता है यहाँ पर शारदा प्रसाद, ठीक है। तो शारदा प्रसाद और अग्नूलाल जो है मिल करके जो है अंगूठे का निशान ले लेता है वाइट पेपर में, और उसको कुछ पैसे दे देता है, और बाद में जो है वाइट पेपर में अंगूठे के निशान ले लिया, उसके बाद पूरा घर द्वार उसका जो है लिख दिया, और उसके बाद दिखा दिया कि देखो ये तो जो है अपना अंगूठा का निशान है, इसका ये सारा घर द्वार जो है हमारे नाम पर कर दिया है, ठीक है। वही चीज़ है, तो जालिम से समझाता है कि देखो इसमें अंगूठा का निशान है, ये झूठा नहीं है, तुम्हारा अंगूठा का निशान है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता है, तुम इसको बेच दियो, तुम मान जाओ, ठीक है। तो सुगिया क्या बोलती है, सुगिया बोलती है, इक्की कहा है मालिक, हमर मरद भूखे मोर जीते, मेंतुक एक बिता माटी कखनो ना बेचतो, ठीक है। मतलब सुगिया बोलती है कि अपना जो है जालिम सी थानेदार को कि हे मालिक, क्या कह रहे हैं आप, हमारा जो मर्द है, हमारा जो पति है गोबरा, वो भूखे मर जाएगा लेकिन एक जरा सा कोई जो है ज़मीन नहीं बेचेगा। तो जालिम सी क्या बोलता थानेदार, हमें तोहनी के बेबस देखे ना खोजी, तोहनी घर खाली कर बहरा है ने, हम अपन ताकत देखे। मतलब जालिम सी जो है, जो थानेदार होता है वो थोड़ा रौब दिखाता है कि हमको तुमको जो है दया मया तुम्हारा कुछ नहीं देखना है, तुम घर खाली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं खाली करेगा तो हम जो है अपना ताकत के बल पे जो है तुमको हम खाली करवा देंगे घर। तो गोबरा क्या बोलता है यहाँ पर, गोबरा जो है ये बोलता है, एते अन्याय ना कर सरकार, जखन तुम्हें सरकारी मानुष भाई अन्याय करवे तखन आर हमें कहाँ जाई। गोबरा बोलता है कि इतना अन्याय मत करो थानेदार साहब, ठीक है। अगर आप सरकारी आदमी होते हुए भी अगर कोई मानुष, मतलब कोई मनुष्य या फिर जाति को आप इतना अगर अन्याय करोगे ठीक है, तो फिर ये ठीक बात नहीं होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, हम लोग गरीब परिवार है, हम लोगों पर इतना जालिम मत करो। तो जो है मुंशी जो होता है शारदा प्रसाद, ये क्या बोलता है, तो ये कहाँ जीबे और कहाँ नाय जीबे, तकर ठेका हम ले लियो किरे गोबरा। तो शारदा प्रसाद बोलता है, जो मुंशी होता है अग्नू लाल का, वो बोलता है कि तुम कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उसका हम ठेका लिए हैं। तो सुगिया क्या बोलती है, गोबरा की वाइफ, कि ये बोलती है, एथे अधर्म नाय कर मुंशी जी, ये तो झूठ मूठ कर गरीबे के सताए तो की पेवे। मतलब सुगिया जो है बोलती है कि इतना इतना नीच मत गिरो, इतना नीचे मत गिरो, झूठ मूठ जो है तुम करके जो है गरीब किसान को तुम सता करके तुमको क्या मिलेगा। तो शारदा प्रसाद जो है ये क्या बोलता है, शारदा प्रसाद मुंशी की कहलेंगे, हमें गरीब के सताइल रहली, तो मरद जखन कागज लिखल हलो तखन तो कहाँ हले, सुगुम सुगुम घर का से बहराई जो, एकर में तोर कल्याण हो। शारदा प्रसाद जो है मुंशी बोलता है कि क्या कह रही है रे सुगिया, तुम जब तुम्हारे पति जब कागज में लिख रहा था, जब अंगूठे का निशान दे रहा था, उसमें तुम कहाँ गई थी, चुपचाप जो है तुम घर से निकल जाओ, ठीक है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती निकाल देंगे, क्योंकि तुम जो है पूरा घर द्वार जो है मेरे मेरे नाम पर, जो मेरे मालिक जो है अग्नूलाल के नाम पर तुमने लिख दिया है, ठीक है, घर खाली कर दो चुपचाप, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो फिर आगे जो है आपका गोबरा, सोगिया के पति जो गोबरा होता है वो क्या बोलता है कि आज कई दिन भय गेल है, हमर छोटे नुनू बीमार है, हमनिन के पेटे एक मुठा अनाज ना गेल है, हम इस समय कहाँ जाई मुंशी जी,
दया कर मुंशी जी। गोबरा बोलता है अपना घर के परिस्थिति जो होता है उसको बताता है कि कितना दिन हो गया है, एक मुट्ठा अनाज तक नहीं खाए हैं, घर में हमारा जो छोटा बच्चा है वो बीमार है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे मुंशी जी, हम पर दया करो, ठीक है। तो जो थानेदार होता है जालिम सिंह, ठीक है, वो जालिम सिंह क्या बोलता है गुस्सा के, ए गोबरा, हमें बेसी बात सुने ना खोजी, तो घरवा से बाहर होए कि ना। जालिम सिंह बोलता है गुस्सा के कि ए गोबरा सुन, ज़्यादा हमको कुछ नहीं सुनना है, तुम घर खाली कर रहा है कि नहीं। तो गोबरा डर जाता है, ठीक है, गोड़वाई गिर जाता है, मतलब पैर, जालिम से जो थानेदार होता है उसका पैर पे गिर जाता है, कहता दया कर हजूर, हमें लाला से कोनो टाका पैसा नाय ले है, हमें कोनो घर दोबारा नाय बेचलिए। थानेदार जालिम सी एक लात मार दो, मतलब देखिए यहाँ पर कितना बुरा हो रहा है इसके साथ। गोबरा जो है वो पैर पर गिर जाता है थानेदार के पैर पर कि हम पर दया करो हजूर, हमने एक भी पैसा जो है, जो आपका अगनू लाल से एक भी पैसा हमने उधार नहीं लिया है, ना ही हमने उसके नाम पर लिखा हुआ है अपने ज़मीन वगैरह, ठीक है, ये सब गलत है, झूठ मूठ का ये सब हमको फंसा के हमारा ज़मीन वगैरह हड़प रहा है, ठीक है। तो थानेदार क्या करता है उस समय, जब पैर पे गिरा होता है ना, उसी समय थानेदार एक लात मार देता है और गिर जाता है गोबरा वहाँ पर। पूरा अत्याचार के कारण ही जो है ये पूरे नाटक जितना है देख रहे हैं ना, हर दृश्य में कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा है, और इसी अत्याचार के कारण जो है इसका नाम अजगर नाटक रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जालिम सिंह क्या बोलता है, थानेदार लात तो मार दिया गोबरा को, उसके बाद क्या बोलता है, साला बेबस करे हैं, हमें चीने हैं नाइक रे गोबरा, हमार नाम जालिम सिंह यहाँ के थानेदार, हमें जो दी राय गिले तो जाने जाए में देरी ना है, ठीक है। बोलता है कि तुम मुंह लगा रहा है, तू हमको पहचानता नहीं है, हम यहाँ के थाना का थानेदार हैं, अगर हम गुस्सा गए ना तो तुम्हारा जान जाने में जो है, तुम्हारा प्राण जाने में जो है समय नहीं लगेगा, तुमको मार देंगे। तो सुगिया क्या बोलती है, सुगिया उसकी वाइफ बोलती है, गोबरा की वाइफ, ठीक है, रागल पर, खबरदार जोदी अगर एकरा मारले हैं तो थानेदार लागे तो अपन घरे लागे, नहीं होता है घर में अगर किसी हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को आप मारे तो पत्नी जो है तुरंत वहाँ पे एक्शन ले लेती है कि क्यों मार रहे हो मेरे पति को। तो उसी प्रकार सुगिया बोलती है कि खबरदार थानेदार साहब, अगर तुम तो थाना के थानेदार है, ठीक है, तो अपन घर में है, ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगा, गुस्सा के बोलती है सुगिया। तो जालिम सी जो है थानेदार क्या बोलता, ओहो, एगो लंगटा के जनिक एते शान जे हमरा धमकावे है, मतलब लंगटाई को मतलब लंगटा, ठीक है, मतलब कपड़ा वगैरह जो नहीं पहनता उसके बारे में यहाँ बोला गया है। लंगटा किसको बोला गया, देख लो यहाँ पर गोबरा को बोला गया है कि एगो लंगटा के जनी के एते शान, मतलब एक लंगटा के जनी मतलब गोबरा के जैनी के एते शान जो हमरा धमका रहा है, ठीक है, मतलब गोबरा को लंगटा कहा गया है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि लंगटा जो है किसको कहा गया है तो गोबरा को कहा गया है कहानी में, याद रखना, ठीक है। तो गोबरा के जैनी के इतने शान जो हमरा धमका रहा है, हमको धमकाएगा, तो शारदा प्रसाद जो है वो क्या बोलता है, मुंशी हजूर, कुकुर पागल भेले हैं भूखे हैं, पागल कुकुर के मुँह बंधाई दे और भूखन बंद हो जाए, मतलब बोलता है कि पागल कुत्ता जो है भौंकते रहता है, अगर पागल कुत्ता को जो है मुंह बंद कर दें तो हमेशा के लिए भूखना जो है बंद कर देगा। तो गोबरा जो है एक क्या बोलती है, बोलता है गोबरा, रसे रसे उठता है, मतलब उसको पैर से मार देता तो गिर जाता है ज़मीन पर ना, तो उसके बाद ये उठता है धीरे धीरे, रसे रसे मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, तो धीरे धीरे उठता है, उसके बाद बोलता है, अरे मुंशी हमें गरीब लागी, सही खातिर कुकुर एगो खोपा कुकुर आर तो गरीब मनुष्य के रक्त चूस टाका वाला बनल है, सही खातिर तो बोने के बाग, मतलब बोलता है कि हम लोग जो है गरीब है इसलिए हम लोग कुत्ता हैं, और तुम्हारे पास बहुत पैसा उसा है इसलिए तुम जंगल का बाघ है, ठीक है। उसके बाद जालिम सी जो है, जालिम सी क्या बोलता है, जो ये आपका होता है थानेदार, आवाज़ दे के, मुंशी जी गोबरा के घर जते सामान संपत्ति है बहराई के फेंक ही दी, ठीक है। उस बाद क्या होता है, हठात मंगरा के आगमन होवे है। उसके बाद क्या होता है कि जालिम सी जो है आपका, ये क्या बोलता है, जो थानेदार होता है जालिम सी, ये क्या बोलता है आपका कि मुंशी जी इसके घर में जितने भी सामान हैं उस सारे सामान को जो है आप बाहर निकाल के फेंक दो, ठीक है। तो बाहर निकाल के फेंक दो, ये बात कौन बोलता है, आपका जो है जालिम सी बोलता है, ठीक है। उसी समय जो है आपका अगनू लाल जो होता है गांव का जो महाजन होता है, उसका बेटा मंगरा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है।
हठात मंगरा के आगमन हो गए यहाँ पर, यहाँ मतलब मंगरा आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन कौन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने फिर से एक बार यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक हम लोग कहानी को देख लेते हैं। क्या होता है कि घर में जो है आपका गोबरा और सुगिया घर में रहती है। घर में जो है उसका बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है, दवा लाने के लिए पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो घर से जो है किसी तरह से जाता है कि चलो जा करके जो है उधार हम डॉक्टर से ले आएंगे दवा मांग के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही घर से निकलना चाहता है वैसे जो है गांव का मुंशी और थानेदार वहाँ पे आ जाता है कि सो तुम घर खाली कर दो, यहाँ से ये सारा घर संपत्ति जो है तुम अगनू लाल के नाम पर कर दिया है, तुम अब घर खाली कर दो, तुम्हारा यहाँ पे कोई हक नहीं है। फिर बीच में यहाँ पे बहस चलता है और पूरा अत्याचार चलता है यहाँ पर। ठीक है, जो जालिम सी होता है वो एक पैर मार भी देता है गुस्सा के कि तुम घर खाली करो यहाँ से। तो उसी समय जो है जब ये पूरा बहस हो रहा होता है, गरीब किसान गोबरा, उसकी पत्नी सुगिया, थानेदार जो होता है जालिम सिंह, और जो शारदा प्रसाद मुंशी होता है, इन चारों के बीच में जब बहस हो रहा होता है गोबरा के घर में, उसी समय जो है जो गांव का जो महाजन होता है ना अग्नूलाल, उसका बेटा मंगरा यहाँ पर पहुंच जाता है। मंगरा क्या बोलता है, खबरदार मुंशी जी, एक डेग आगे बढ़ ले तो यहाँ से जाए ना पाए हम लोग। गोबरा जो है मंगरा जो है एक्शन में आ जाता है और गुस्सा के बोलता है, खबरदार मुंशी जी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ जाओगे ना तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। ठीक है, डेग मतलब होता है कदम। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ना, तो कदम एक कदम, डेग मतलब कदम होता है। ठीक है, उसके बाद शारदा प्रसाद क्या बोलता है, ई तो की करे हैं मंगरा, गोबरा के संग दय तो कानून के अपन हाथे ले रहल हैं। मतलब शारदा प्रसाद जो मुंशी बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, गोबरा का साथ देकर, संग मतलब साथ होता है, तो गोबरा का साथ दे करके तुम जो है कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो मंगरा क्या बोलता है यहाँ पर, मंगरा जो है ये क्या बोलता है, मंगरा बोलता है कानून कौन कौन कानून, जे कानून गरीब किसान मानुष के रक्षा नहीं करे, जे कानून समाज के लूहा चूसे वाला जानवर के रक्षा करे, वो कानून के हमें नहीं मानी। तो मंगरा बोलता है कि गरीब गरीब किसान गरीब मनुष्य को जो अगर रक्षा नहीं करेगा तो उसको कानून कैसे बोलेंगे। ठीक है, तुम सता क्यों रहे हो गरीब किसान को। तो जालिम सी जो है, जो गांव का थानेदार होता है, थाना का थानेदार, उसको वो क्या बोलता है, याद रख मंगरा, ये बोली तोरा बहुत महंगा पड़ता हो। मतलब जो है थानेदार जो होता है वो जो है गांव का जो महाजन होता है अग्नूलाल, उसका बेटा मंगरा को धमकी देता है जालिम से कि याद रखना मंगरा, ये बोले तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, जो तुम बात बोला है बहुत तुमको महंगा पड़ेगा, धमका रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मंगरा जो है ये क्या बोलता है मंगरा, ठीक है, कि रास्ता आर की महंगा, मतलब यहाँ देखो, की सस्ता और की महंगा ईटा तोय बुझबे थानेदार, जाओ तक गरीब और अपेक्षित मानुष जंगल नाय हतून, तब तक इस समाजे अन्याय के गाड़ी चल ले, मिंतु कि यहाँ के मनुष्य के जागल पर त्वरा उठाए दामुरेक लहरे फेंक देबू। दामुरेक लहरे मतलब यहाँ पर समझ लो, दामुरेक लहरे मतलब समझ रहे हो ना, दामोदर नदी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इसलिए इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या महंगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा महंगा। ये तो मंगरा जो है, मंगरा क्या बोलता है जालिम सिंह को, थानेदार को, तो क्या महंगा पड़ेगा नहीं महंगा पड़ेगा ये तो समय बताएगा, जब पूरा मनुष्य जाति जब जान जाएगा ना तुम्हारे बारे में, तो यहाँ से उठा के जो है तुमको दामोदर के नदी के जो लहर होता है ना, दामोदर की नदी में जब लहर चलती है ना, तो उस लहर में तुमको फेंक देगा, तुम यहाँ से बह जाओगे। ठीक है, ये बात बताया गया, तो इसको आप लोग याद रखना, दामोदर नदी के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। कहाँ पर आपको जो है अजगर नाटक के दूसरा अंक के पहला दृश्य में। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर शारदा प्रसाद क्या बोलता है, शारदा प्रसाद बोलता है डांग फोक के, डांग मतलब होता है डंटा। ठीक है, डंटा ठोक के बोलता अच्छा अच्छा साइट तोड़ देख लेवे लांगटा, लंगटा लोलेक सुधे बोलिया हवे और हवे की। मतलब यहाँ पर एक चीज़, एक मुहावरा यूज किया गया है, इसको आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि लंगटा लोलेक सुधे बोलिया हवे कि मतलब लंगटा लोग का बोली में कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, तो इस मुहावरा को आप लोग याद रखना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जालिम सिंह जो है आपका वो क्या बोलता है, जालिम सिंह जो गांव का थानेदार होता है, थाना का थानेदार जो होता है, वो जालिम सिंह क्या बोलता है, अच्छा तो आज हमें चल जाइयो मेंतो याद रखियो, जे दिन अबो सही दिन गोबरा के संगे संगे तोरो गते आग लग जीतो। मतलब जिस दिन आएंगे ना उस दिन गोबरा के साथ साथ तुम्हारे शरीर में भी जो है आग लग जाएगा। तो गाते मतलब होता है शरीर, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर मंगरा क्या बोलता है कि से दिन कदियो ना आए तो थानेदार, थानेदार जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद जो है चल जाता है वहाँ से। मंगरा बोलता है उस दिन कभी, वो दिन कभी नहीं आएगा। और उस समय जो है थानेदार जालिम सिंह और मुंशी जो शारदा प्रसाद होता है वहाँ से चल जाता है। उसके बाद कुदरा जो है ये बोलता है मंगरा के देख के कि लगे भाई तोय ई काल के मुंह से काहे बचवले तोय। ठीक है। तो मंगरा बोलता है यहाँ पर कि हमहू तोर जैसन लागी एगो मनुष्य, अमानुषिक सेवा कर हमर धर्म, आई तू हमें की कर ले कोनो तो नाय, एगो मनुष्य के सेवा कर अपन धर्म पालन कर ले। मतलब मंगरा जो है सीधा साधा होता है, ये घमंड नहीं करता है कि मेरा बाप महाजन है गांव का, या फिर मेरा बाप के पास बहुत पैसा वगैरह है। तो ये बोलता है कि हम मनुष्य के धर्म को जो है हम सेवा किए हैं, कोई अगर अत्याचार किया है तो उस पर हम हाथ उठाए हैं, उसको हम बचाए हुए हैं। ठीक है। ये सब मंगरा बोलता है इसको। तो सुगिया बोलती है के कहे बेटा तोय मानुष, मानुष्य के ई काम हवे नाय पारे कह बेटा तोर कहाँ घर तोर की नाम। तो सुगिया पूछती है मंगरा को कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो मंगरा बोलता है हमर घर गोटे झारखंड, गोटे झारखंडे के बोन पहरी, गोटे गाछ पल्हा पताई हमर घर, और हमर नाम माटी के बेटा। ठीक है। तो मंगरा जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपने गांव का जो गरीब किसान होता है गोबरा और उसकी पत्नी जो सुगिया होती है उसके सामने, कि मेरा घर पूरे झारखंड में है, गोटे झारखंड के जंगल ज़मीन। ठीक है। पाल्हा मतलब पत्ता होता है। ठीक है। पतई होता है, गाछ मतलब वृक्ष होता है। अब जहाँ देखो तहाँ हमारा घर है। ठीक है। और हम माटी का बेटा हैं, मिट्टी का बेटा है। ठीक है। तो गोबरा जो है ये बोलता है वहाँ पर, गोबरा जो गरीब किसान बोलता है माटी के बेटा माने झारखंड के बेटा, माने बिरसा के बेटा। आह देख देख सुगिया अबरी ई झारखंडे का हमनी के राज आई तो, और अन्याय बेसे दिन ना चलतो। गोबरा बोलता है कि अच्छा तुम माटी का बेटा मतलब कि झारखंड का तुम बेटा हो, और झारखंड का बेटा हो मतलब कि तुम बिरसा भगवान के बेटा हो। ठीक है। और सुगिया को बोलता है गोबरा कि देख वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब जो है अन्याय जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लोग जो है सौतेला व्यवहार करते हैं, किसी को भ्रष्टाचार जो है ये सब खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कोई जो है किसी के ऊपर जो है जालिम नहीं करेगा, कोई सताएगा नहीं किसी गरीब वगैरह को। ये सब दिन ज़्यादा दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि गोबरा जैसा जो है आदमी जो है अब लोग बनना शुरू हो गए हैं। तो सुगिया बोलती है चाल चाल बेटा, घरे तो कोनो खाएक ना है, मैंने तो एक लोटा पानी तो पी ले। तो घर जो गरीब गोबरा की पत्नी जो सुगिया होती है ये बोलती है मंगरा को कि बेटा घर में तो खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो जो है मेरे घर में एक लोटा पानी पिला देंगे, पानी पी लेना। उसके बाद जो है सब जो है चल जाहत और सब वहाँ से चल जाता है, और पर्दा वहाँ से गिर जाता है। ठीक है। और बांसुरी की आवाज़ आवे। ठीक है। बांसुरी का आवाज़ वहाँ से आना शुरू हो जाता है। तो इस कहानी में हम लोग क्या पढ़े वो चीज़ आपको फिर से हम सारांश में बता देते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखा है उसको भी आपको हम बता देंगे। जैसे एक कहानी जो है दोपहर के समय में स्टार्ट होता है, और कहाँ पर स्टार्ट होता है, गोबरा के घर में। गोबरा जो है पलास के पेड़ के नीचे जो है रस्सी बना रहा होता है, और उसी वक्त उसकी पत्नी वहाँ पे आती है, और आने के बाद बोलती है कि मेरा बेटा जो है छोटा बेटा उसका बीमार है, तो उसके लिए दवा दारू ले आओ, तुमको पूरा गाँव खोजे, तुम क्या कर रहा है यहाँ पर। तो गोबरा बोलता मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है। तो सुगिया बोलती है कि पैसा नहीं है तो फिर कैसे होगा, मेरा बेटा मर जाएगा। तो गोबरा बोलता है कि ठीक है जा रहे हैं, पैर उर पकड़ेंगे डॉक्टर साहब का, अगर वो दे दिया उधार तो ठीक है, नहीं तो फिर मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुगिया गुस्सा जाती है, कहता है मेरे बेटा के बारे में तुम ऐसा बोलेगा। तो गोबरा फिर वहाँ से जाने वाला होता है डॉक्टर के यहाँ। जैसा ही जाने वाला होता है उसी समय जो है शारदा प्रसाद जो मुंशी होता है अग्नूलाल का, और जालिम जो गांव का थानेदार होता है, थाना का चरकी पहाड़ी का जो थानेदार होता है जालिम सिंह, वो वहाँ पर मुंशी प्रसाद और थानेदार जालिम सिंह जो है गोबरा के घर आ जाता है। उसके बाद आने के बाद बोलता है कि तुम जो है अभी जो है बेईमानी कर रहा है, तुम अपना घर वगैरह जो है पूरा तुम जो आपका महाजन है अग्नूलाल उसके नाम पर तुम कर दिया है, और अभी तुम घर खाली करो यहाँ से। और घर घर वगैरह जो है पूरा खाली करवाता है, लेकिन वो नहीं खाली करता है। उसी वक्त जो है जो जिसका मुंशी होता है ना शारदा प्रसाद, ठीक है, ये मुंशी शारदा प्रसाद जो है ये किसका मुंशी होता है, अग्नूलाल का। ठीक है। और जालिम सिंह जो होता है थानेदार होता है, ये दोनों आता है यहाँ पर। जालिम सिंह अग्नूलाल का जो मुंशी होता है शारदा प्रसाद, ठीक है,
और जालिम सी जो थानेदार होता है ये आ जाता है गोबरा के घर में कि तुम जो अपना घर वगैरह सब अब मेरे नाम कर दियो तो तुम घर खाली कर दो। ठीक है, पूरा बहस होता है। उसी वक्त जो है अग्नूलाल का मुंशी शारदा प्रसाद आता है यहाँ पर। उसी वक्त जो अग्नूलाल का बेटा जो है आपका वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अग्नूलाल का बेटा का नाम क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर उसका बेटा का नाम जो है मंगरा होता है। वो मंगरा यहाँ पर आता है और वो इन लोगों को, गरीब को बचा लेता है। ठीक है, और बोलता है कि अगर तुम एक भी कुछ आगे किया, एक भी कदम आगे बढ़ा तो तुम जो है बुरा होगा तुम्हारे साथ। उसके बाद मंगरा आता है और मंगरा फिर जो है अत्याचार जो करता है थानेदार और शारदा प्रसाद, उससे जो है गरीब परिवार को बचा लेता है। और बचाने के बाद जो है वहाँ पर बताता है मंगरा कि मेरा घर द्वार जो है पूरा झारखंड में है, घर हर जगह हम बसते हैं, मिट्टी में, पेड़ में, पत्ता में, पलास में, हर जगह हम बसते हैं। ठीक है, उसके बाद मंगरा को जो है उसकी पत्नी सुगिया घर ले जाता है और वहाँ पे एक लोटा पानी पिलाता है और वहाँ पे ये कहानी जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, क्या क्या याद रखना है वो चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले याद रखिएगा, गाते मतलब क्या होता है? गाते मतलब शरीर होता है। ठीक है, गाते। ठीक है, इसको याद रखना। डांग मतलब होता है डंटा, इसको याद रखना। दामोदरिक लहरें, दामोदरिक लहरें। ठीक है, दामोदरिक लहरें मतलब दामोदर नदी का बात यहाँ की गई है। ठीक है, मंगरा जो है उसके बारे में, इस कहानी में जो है दामोदर नदी के बारे में बात किया गया, इसके बारे में याद रखना। इसके बाद है डेग। डेग मतलब कदम होता है, एक कदम दो कदम होता है ना, तो वही डेग मतलब आगे चलना। फिर रसे रसे मतलब होता है थोड़ा सा धीरे धीरे, इसको भी याद रखना। ठीक है, इस तरह से जो हम जितने भी सवाल होंगे हम टेस्ट में डाल देंगे, वहाँ से टेस्ट में आप लोग दीजिएगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, बाकी इसको या फिर आपके पास किताब होंगे तो किताब से आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। सारी चीज़ तो हमने समझा ही दिया है कि क्या हुआ था इस पहला दृश्य में। ठीक है, बाकी आप टेस्ट लगा लीजिएगा। गारंटी देता हूँ आपको कि जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, जितने भी सवाल आएंगे असगर नाटक से आपसे सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा और सारे टेस्ट को लगाइए एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन पे। बाकी जो नए छात्र हैं, आप लोग जो है एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जो है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल जो है हम लोग दूसरा दृश्य को देखेंगे। धन्यवाद सबको।